सॉल्व करो जल्दी से। हाँ जी। हाँ जी। चलिए साहब, एक पंक्ति में कमल बाईं ओर से 18वां है। कमल को बाईं ओर से 18वें स्थान पर बैठा दो। कमल को बाईं ओर से 18वें स्थान पर बैठा दिया साहब। ये कमल है, बाईं ओर से 18वें स्थान पर है। यदि रोहन बाईं ओर से 7वां हो, बेटा रोहन को भी बाईं ओर से बैठाना है। कितने स्थान पर? रोहन को भी बाईं ओर से बैठाना है। रोहन बाईं ओर से 7वें स्थान पर है। तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? अच्छा, पर्सन की वैल्यू पूछ रहे हैं। इनके बीच की दूरी कितनी है? देखो, फिगर जब भी हम बनाएंगे ना, हमेशा फिगर डिस्टेंस से बनाएंगे। फिगर में हम कभी भी पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। फिगर हमेशा डिस्टेंस से बनेगा। फिगर हमेशा डिस्टेंस से बनेगा। 18 माइनस का 7, इनके बीच में 11 की दूरी है। और बेटा 11 की दूरी है तो पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होती है। पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होती है। हमेशा पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी। और फिगर हमेशा डिस्टेंस से बनेगा, उसमें पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करते। बाद में हम पर्सन के बारे में बता जरूर सकते हैं। एक पंक्ति में मोहित बाईं ओर से 12वें स्थान पर है, तो बेटा मोहित को बाईं ओर से 12वें स्थान पर बैठा दो। ये मोहित है बाईं ओर से 12वें स्थान पर। सुमित दाईं ओर से 15 है, और जो सुमित है ना, वो मोहित के दाईं तरफ है। सुमित मोहित के दाईं तरफ बैठा है। मोहित के दाईं तरफ, यानी कि यहाँ कहीं सुमित बैठा है। और सुमित दाईं ओर से 15वें स्थान पर बैठा है, क्योंकि इस स्थान का मतलब दूरी है। देखो, यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, तो देखो बहुत सारे बच्चों ने भी क्या गलती करी होगी कि उनके बीच में 6 व्यक्ति ऐसे बैठा दिए होंगे। जबकि मैंने मना किया है, पर्सन को रिप्रेजेंट मत करो अपनी फिगर में। पर्सन को रिप्रेजेंट मत करो। देखो, इनके बीच में अगर 6 व्यक्ति हैं, हमें अपना फिगर हमेशा डिस्टेंस से ही बनाना है, दूरी से। अगर इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, ये बताओ। इनके बीच की दूरी कितनी होगी? दूरी 6 पर्सन है तो कितनी दूरी में आएंगे? 7 की दूरी में। क्योंकि बेटा दूरी से एक कम ही तो पर्सन होते हैं। 7 की दूरी है तभी तो 6 व्यक्ति होंगे। पर्सन की जो वैल्यू होती है बेटा, वो हमेशा डिस्टेंस से कम होती है। या फिर डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई? पर्सन प्लस वन। पर्सन प्लस वन, बात तो एक ही है। 6 व्यक्ति या 7 की दूरी, बात एक ही है। तो 6 व्यक्तियों के लिए 7 की दूरी होगी, या 7 की दूरी पे 6 व्यक्ति आएंगे। क्योंकि फिगर हमेशा डिस्टेंस से बनेगा, ना कि पर्सन से। हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो बेटा पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हो गए? टोटल दूरी कितनी है? 12 और 7 19। 12 और 7 19। 19 और 15 34। बेटा टोटल दूरी है 34 की। टोटल दूरी 34 की है, तो पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी।
पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से एक कम होगी, हमेशा दूरी से एक कम होगी, यानी कि 33। 12 और 7 19, 19 और 15 34 की दूरी है, तो पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी, ऑलवेज, है ना। और दाएं छोर से मोहित का स्थान क्या है, तो बेटा ये फिगर दोबारा से बना लो। मोहित बाईं ओर से 12वें स्थान पर है, और जो सुमित है वो दाईं ओर से 15वां है। इनके बीच में अगर 6 व्यक्ति हैं तो इनके बीच में 7 की दूरी हो गई। व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम द राइट हैंड, तो बेटा ये जो मोहित है ये दाईं ओर से कितना दूर है। अच्छा यहाँ पे रैंक पूछी है। एक बच्चा कह रहा है 4 नंबर में प्लस किया, 5 नंबर में माइनस, 4 नंबर में प्लस, 5 नंबर में माइनस, में समझा नहीं। बेटा जब हम पर्सन की वैल्यू निकालते हैं तो दूरी से कम करते हैं, और यहाँ पे हम दूरी बना रहे हैं, दूरी, तो बेटा पर्सन से, देखो पर्सन की वैल्यू दूरी से कम होती है और दूरी होती है पर्सन से एक ज्यादा। तुम बेसिक चीज नहीं समझ पा रहे हो। मैं बोलूं 7 व्यक्ति, तो 7, अगर मैं बोलता हूं 6 पर्सन, तो वो कितनी डिस्टेंस के बराबर है, 7 डिस्टेंस के बराबर है, 7 डिस्टेंस। 7, 6 व्यक्ति और 7 की दूरी, बात एक ही है। व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम द राइट हैंड, मोहित दाईं ओर से कितना दूर है, 15 और 7 22, 15 और 7 22। बेटा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रैंक पूछी है, रैंक का मतलब दूरी। यहाँ पे -1 मत करना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रैंक पूछी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रैंक पूछी है, रैंक का मतलब होता है दूरी, तो यहाँ पे माइनस माइनस नहीं होगा, जितनी दूरी है बस वही उसकी रैंक है, जितनी दूरी है बस वही उसकी रैंक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो। बन गया। चलिए साहब, एक पंक्ति में अनुपम बाईं ओर से 11वां है, तो बेटा अनुपम को बाईं ओर से 11 बैठा दो, अनुपम को बाईं ओर से 11वें स्थान पर बैठा दो, ही इज अनुपम। दीपक दाएं छोर से 13 है, और जो दीपक है वो अनुपम के बाईं तरफ है। बेटा दीपक अनुपम के बाईं तरफ बैठा है, अनुपम के बाईं तरफ कौन बैठा है, दीपक, और दीपक दाईं ओर से 13 है। अच्छा इनके बीच में अगर 4 व्यक्ति हैं, तो मेरे दोस्त मेरे भाई ये बताओ, अगर इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी। अगर इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं तो बेटा दूरी कितने की होगी, 5, क्योंकि 5 की दूरी में ही 4 व्यक्ति आ सकते हैं, 5 - 1 4। इनके बीच की दूरी कितनी होगी, भाई 4 व्यक्ति हैं तो 5 की दूरी में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, ये बताओ, क्योंकि दूरी से एक कम ही व्यक्ति होते हैं। तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो बेटा टोटल पर्सन के लिए हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, यहां से लेकर यहां तक कुल कितनी दूरी है, यहां से लेकर यहां तक कुल कितनी दूरी है। तो मेरे दोस्त मेरे भाइयों मेरे जिगर के टुकड़ों, ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी है 11,
अच्छा ये दूरी है 5। अगर मैं 11 में से 5 को घटा दूं तो ये मेरी दूरी कितने की बची? 11 माइनस का 5 दूरी बची 6 की। 11 माइनस का 5 दूरी बची 6, तो टोटल दूरी हो गई 13 और 6 19। तो मेरी जो टोटल डिस्टेंस होगी बेटा पंक्ति की, वो 19 की दूरी हो गई। भैया 11 में से 5 घटा दो, दूरी बची 6, 13 और 6 19। टोटल दूरी अगर 19 की है तो पर्सन की वैल्यू बेटा हमेशा दूरी से कम होंगे। पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी, यानी कि 18। देखो फिगर जब हम बनाते हैं तो वो हमेशा डिस्टेंस से बनाते हैं। अगर हमें पर्सन की वैल्यू दी गई है तो हम उसको डिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे, तभी हम फिगर बनाएंगे। और फिगर बनाने के बाद हम रैंक और पर्सन दोनों चीजें बता सकते हैं। फिगर बनाने के बाद हम रैंक और पर्सन दोनों चीजें बता सकते हैं, लेकिन फिगर बनेगा सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस से। आज की क्लास में मैंने 7 क्वेश्चन कराए हैं। इन सातों क्वेश्चन का कल रिवीजन करके आना, और मुलाकात होगी हमारी ठीक 11 बजे। ठीक है, सुबह 11 बजे। तो रिवीजन करना, तभी कल का लेक्चर अटेंड करना।